मैं जब आजाद अदलिया के लिए उसकी तहरीक में जब मैं जद्दोजहद कर रहा था तो मुझे जेल में डाला जनरल मुशर्रफ ने। चिश्तिया मैं आपको बताऊं कि जेल में मुझे कोई बड़ा डाकू नहीं नजर आया, सिर्फ छोटे चोर नजर आए, छोटी छोटी चोरियों पे जेल पे। और जब मैं असेंबली में गया तो बड़े बड़े पाकिस्तान के डाकू असेंबलियों में बैठे थे। और जब एक कौम हमारे अजीम लीडर मेरे नबी जब उनके फरमान पे नहीं चलती तो वो कौम को नुकसान होता है। आज हमारे मुल्क की सरबराही जो लोग कर रहे हैं 30 साल से मुल्क लूट रहे हैं। अब नौजवानों, अब जरा सुनो हो क्या रहा है मेरे मुल्क के साथ। आज शहबाज शरीफ ने और इसके बेटे ने हमजा मुर्गी या कुकड़ी, अच्छा हमजा और इसने आज इन्होंने अदालत में कहा है कि हमारा FIA का केस खत्म किया जाए। चिश्तिया आप जानते हो वो केस क्या है? 16 अरब रुपया 16 अरब रुपया इन्होंने अपने नौकरों के नाम पे लिया। इन दोनों का अंडर ट्रायल थे, सजा होने वाली थी, दोनों को सजा होने वाली थी। 4 नौकर मुलाजिम जिनके नाम पे इन्होंने 16 अरब रुपया वसूल किया, जिसमें एक मकसूद चपरासी 4.25 अरब 375 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में था। और हुआ क्या, इनको सजा होने वाली थी। इसने शिरकत की बैरूनी साजिश में। उस साजिश के तहत ये हमारे ऊपर अंदरूनी और बैरूनी गद्दारों ने इसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया। और उसके बाद क्या हुआ, जो 4 गवाह थे जिनके नाम पे इन्होंने अरबों रुपया लिया था, 2 महीने के अंदर वो 4 गवाह मर गए। 4 गवाह मर गए, चारों को हार्ट अटैक हो गए। और जो एक FIA का इन्वेस्टिगेटर था डॉक्टर रिजवान, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। 5 लोग मरे जो इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, जो इसमें मुलव्विस थे। और वो आदमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, चोर दरवाजे से आया। उसका बड़ा भाई भगोड़ा नवाज शरीफ, वो लंदन में बैठा है। लंदन में बैठ के पाकिस्तान को ऑर्डर कर रहा है कि क्या करो, किसको पकड़ो। वहां से बैठ के कह रहा है कि किसको जेल में डालो। वहां से बैठ के फैसले की तैयारी कर रहा है कि पाकिस्तान का अगला आर्मी का चीफ कौन बनेगा। वो आदमी जो मफरूर है, सजा याफ्ता है, जिसके अरबों रुपया बाहर पड़ा है, जो उस साजिश में, बैरूनी साजिश में, अमरीकी की साजिश में मिलकर इन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर हमारी हुकूमत कराई और करोड़ों रुपया चोरी का खर्च करके हमारे लोगों को खरीदा। 2 लोटे तो यहां बहावलनगर से भी अब बिके। चिश्तिया आपको मिलेगा, जरा सड़क पे जाएं तो जो मांगने वाला मिलेगा वो ये कहेगा कि मैं मांगना तो नहीं चाहता लेकिन मजबूरी है, बड़ी मजबूरी है। और फिर अगर वो अक्लमंद होगा कहेगा फिक्र ना करें, थोड़ी देर के बाद मैं पैसा कमा के वापस दे दूंगा जब मजबूरी खत्म होगी।
ये आपका वजीर आजम कह रहा है, जो कि इंपोर्ट करके आपके ऊपर मुसल्लत किया गया। तो चिश्तिया, दूसरी चीज अब सुने जरा, एक मेरे नबी ने कहा कि जो कौम इंसाफ नहीं करती, ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आती, वो तबाह हो जाती है। एक ये कि ये ताकतवर डाकू, जिसमें जरदारी, नवाज शरीफ, चेरी ब्लॉसम, और तीसरा कौन है? यानी वो, अच्छा मैं नाम नहीं लेता, लेकिन वो जो डीजल के परमिट पे अपने आप को बेचता है, समझ गया? माशाल्लाह बड़ा शऊर है मेरे चिश्तिया के लोगों में, नौजवानों में। अच्छा अब दूसरी चीज जो मैं आपको अब बताना चाहता हूं कि दूसरी चीज, मेरे नबी ने जब मदीना की रियासत संभाली तो उन्होंने एक अल्लाह का फरमान बताया, अमर बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। यानी कि तुम हम सबको, इंसानों को कहा है, अल्लाह का हुक्म है कुरान में कि हम अच्छाई के साथ खड़े हो। फर्ज है हमारे ऊपर कि हम अच्छाई का साथ दे और बुराई के खिलाफ खड़े हो। तो जो आप वोट डालने जाएगा चिश्तिया में, मैं तो जानता नहीं कि मुजफ्फर के खिलाफ कौन लड़ रहा है, लेकिन मैं इतना जानता हूं मैंने सुना इसके पास बहुत पैसा है। अब मैं नहीं जानता इसको, लेकिन मैं इस तरह जानता हूं कि चिश्तिया, अगर किसी ने भी आपने इसको वोट दी, इसका मतलब आप भगोड़े नवाज शरीफ को वोट दे रहे हैं, मुजरिम को वोट दे रहे हैं। इसका मतलब आप बुराई के साथ खड़े हैं। इसका मतलब कि अल्लाह के फरमान के खिलाफ आप जा रहे हैं, क्योंकि जो सजा याफ्ता वहां से लंदन से बैठ के हुक्म कर रहा है, जिसकी ये पार्टी है, जिसको ये लीडर मानते हैं, मुझे ये बताएं कि क्या वो कौम जो मुजरिमों को वोट देती है, उसका क्या मुस्तकबिल होगा? कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। तो आज मैं तो नहीं जानता ये आदमी कौन है, लेकिन मैं आप सबको कहता हूं कि ये आपके ऊपर लाजिम है कि आप ये मुजफ्फर को जिताएं। और ये पार्टी जो 30 साल से जो कहती थी जरदारी करप्ट है, इन्होंने जरदारी को जेल में डाला। जरदारी कहता था नवाज शरीफ चोर है। 20 साल इन्होंने एक दूसरे को चोर कहा, और आज दोनों चोर, और ऊपर से फजल रहमान इनके साथ इकट्ठा हो गया, एक खौफ से कि ये डरे हुए हैं, ये सब डरे हुए हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को हटाओ, इसको डिस्क्वालीफाई करवाओ, इसके ऊपर केसेस डालो, इसके ऊपर एफआईआर काटो, इसके ऊपर तौहीन मजहब लगाओ। मेरे ऊपर तौहीन मजहब का इन्होंने एफआईआर काटी है। सुने जरा, मैं यहां 27वीं रात को मौलाना तारिक जिब्रील को हमने बुलाया और हमने दुआ की, शब्बे दुआ कि अल्लाह हमारे मुल्क पर करम कर, इन चोरों से, इन डाकों से आजाद, हकीकी आजादी दिलवा। हम उधर, वो दुआ हो रहा है, हमें क्या पता कि ये अपना टोर लेके मदीना चला गया शहबाज शरीफ। हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो बाद में पता चला कि मदीना में भी इनको चोर चोर के नारे लग गए। चोर के नारे मदीना में लगते हैं और तौहीने मजहब की एफआईआर मेरे पे कट जाती है। तो ये केसेस बना रहे हैं, इलेक्शन कमीशन इनका पालतू,
वो कभी कोशिश कर रहे हैं डिस्क्वालीफाई करने की, कभी एक केस कभी दूसरा, और इनकी सिर्फ डरे हुए हैं कि आज सारी पाकिस्तान की आज अवाम पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आज सारी मेरे साथ खड़ी है इन चोरों के खिलाफ।